हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है कीकू सर। सो कीकू सर, वेलकम टू वीरल भयानी। थैंक यू वेरी मच। कैसे हो सर आप? बस मैं बहुत बढ़िया हूँ और खुश हूँ। एंजॉय करा आपने जर्नी अपनी? जी हाँ, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी पर मैंने एंजॉय तो ज़रूर किया। वेल जब आप पेंट हाउस में थे तभी आपने एक स्टेप लिया था जो ट्रायो को आपने ब्रेक किया। तभी आपको मास्टरमाइंड भी लोगों ने कहा आपने जब ऊपर गेम खेला तो। लेकिन बेसमेंट में जाने के बाद आप क्यों इतने बैकफुट पे खेलने लगे और क्यों लाइक सबको अपॉर्चुनिटी देने लगे, बाली हो, आरुष हो, कि आप खेलो आप खेलो आप खेलो, क्यों? व्हाट वेंट रॉन्ग? नथिंग वेंट रॉन्ग। आई रियली थिंक के उस समय ना, जिस तरह इस गेम को खेला जा रहा था पेंट हाउस में जी। ट्रायो द्वारा, वो मुझे थोड़ा सा खटक रहा था। तो मुझे लगा कि मतलब अगर ये गलत हो रहा है तो इसके खिलाफ कुछ करना तो चाहिए। तो मैं मतलब वोकल हुआ और वो चीज़ को मैंने, और मेरा मेरा खाली यही था कि ग्रुप बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरीके से ग्रुप फंक्शन कर रहा था उस तरीके से प्रॉब्लम थी। जैसे वो मतलब थोड़ा जो भी था, थोड़ा डिक्टेटरशिप टाइप की होने लग गई थी। तो बस उसके लिए मैं सामने आया। बट हाँ, जो आप कह रहे हो वो सही है कि मुझे ये था कि मैं जब बेसमेंट में गया तब मुझे ज़रा मज़ा आने लगा और मैं मज़े के फ्लो में चला गया कि गेम अगर थोड़ा सा बैक सीट भी ले रहा था जी। कि मैं कि चलो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट आई एन्जॉय माई सेल्फ ऑल्सो। वरना वहाँ पर सारा टाइम 24/7 गेम 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 करना, इट टेक्स अ टोल ऑन यू ऑल्सो। तो मैं कहीं ना कहीं ये भी ढूंढने लगा कि मुझे मज़ा कहाँ आता है, और अगर यहाँ पर मुझे आरुष और बाली के साथ बातें करने में या टाइम पास करने में मुझे मज़ा आ रहा है तो चलो थोड़ा ये करते हैं। तो आई डोंट थिंक मैंने गेम बैकफुट पे चला गया, पर हाँ मतलब मुझे उतना और कोई कारण दिखाई नहीं दिया। जैसे मैं ऊपर पेंट हाउस में इरिटेटेड था बाय दिस होल थिंग, जिस तरह चीज़ें हो रही थी। यस। मैं नीचे आया तो ऐसी कोई चीज़ ने मुझे स्पेसिफिकली इरिटेट ही नहीं किया कि मैं जिसके खिलाफ आवाज़ उठाऊं। अब वो अलग बात है कि गेम को खेलने के लिए भी और गेम में आगे बढ़ने के लिए भी आपको किसी चीज़ के बारे में तो आवाज़ उठानी है। जी जी। चाहे आपको अच्छी लग रही है बुरी लग रही है, पर बिल्कुल। कुछ तो आवाज़ उठाओ जिससे आप। तो हाँ, मतलब कई बार मुझे ये भी कहा गया कि लोग मुझे नॉमिनेट कर रहे हैं तो मैं उनसे कुछ कह नहीं रहा, और मैं आई एम टेकिंग इट विद द फ्लो। यस। तो हाँ, वो है कि मैं थोड़ा सा वो था कि मैं अब किस चीज़ से किस बारे में लड़ाई करूं यार। मैं तो लगा कि अगर आप लोग को ये लग रहा है तो गो अहेड। मैं मुझे जो सही लग रहा था मैं उस समय अपने हिसाब से कर रहा था। आई डोंट थिंक मैं बैकफुट पे खेल रहा था, पर हाँ, पर अगर ऐसा दिखता है तो खैर क्या ही कहें। बट डू यू थिंक आपने जस्टिस किया इस शो के साथ या कोई रिग्रेट है? नहीं, रिग्रेट मेरा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जी। हाँ, मैं एक चीज़ पहले भी कह चुका हूँ, शो के दौरान भी कह चुका हूँ और हमेशा कहता हूँ कि कई बार मुझे लगता है कि शो चाह रहा था कि मैं शो को एक सर्टेन तरीके से खेलूँ। जी। मैंने शो से कहा कि मुझे जो समझ में आता है और मैं अपना निजी जीवन और पर्सनल लाइफ जैसे बाहर लीड करता हूँ, मैं उसी तरीके से अपनी लाइफ यहाँ पे लीड करूँगा। मैं गेम के लिए कोई अपने अंदर चेंज नहीं जी। लाऊँगा। तो ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट जैसा था कि game expects something out of you and you are not delivering it. So then the game has the right to kind of eventually tell you that if you're not playing the way I want you to play, then you can go. So I guess वही हुआ and I'm out now. लेकिन I have no regrets. मैंने कहा ना कि मैं, मेरा यही है, मतलब लाइफ ऐसी ही चलनी चाहिए, चाहे वो गेम हो चाहे बाहर हो, जो है सो है। वीकेंड के वार पर हॉटी का आना, लोगों को एक्साइट करना, वो आपका रूमर जो था लोगों के लिए स्ट्रेस बस्टर भी रहा है उस शो में, और कई कंटेस्टेंट ने ये बात कही है। तो क्या कहना चाहोगे, आपने पर्सनली कितना एंजॉय किया? ओ, पर्सनली मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, क्योंकि वेरी फ्रैंकली जितना ये कंटेस्टेंट्स के लिए स्ट्रेस बस्टर था उतना ही ये मेरे लिए भी स्ट्रेस बस्टर था। जी। मुझे भी लगता था कि वीकेंड पे आके जब रूलर्स और वर्कर्स क्या है, टीवी के थ्रू एक दूसरे से मुलाकात होती है थ्रू द वीक। या। वीकेंड ही एक ऐसी जगह है जब आमने सामने आप बैठे हैं। वहाँ पर भी कई ऐसे पॉइंटर्स आ जाते हैं जहाँ पे ये इन पे उंगली उठा रहा है, वो उन पे उंगली उठा रहा है। सर्टेन काइंड ऑफ एंगेजमेंट होता है, वर्बल जो काफ़ी अग्रेसिव हो जाता है। उस माहौल के अंदर फिर आके कॉमेडी करना, हंसी मजाक करना, मस्ती करना, और उस मस्ती को बड़ा पॉजिटिवली लेना, मैं खुद इंजॉय कर रहा था। बाकी जो देख रहे थे, मतलब मेरे जो को कंटेस्टेंट्स थे, वो इंजॉय कर रहे हैं।
वो मतलब वो मुझे बड़ा रिलैक्सिंग लगा कि भाई शो में कहीं तो लाइटर मोमेंट होना चाहिए, हर बार इतना हैवी 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 रहेंगे तो जी। कैसे चलेगा। तो वो लाइटर मोमेंट मैं थरली इंजॉय किया वो सारी परफॉर्मेंसेस। वेल यही किरदार आपका हमने बाहर कपिल शर्मा में भी देखा और यहाँ पर भी। सो डोंट यू फील कि आपको टाइप कास्ट किया जाता है, वहाँ पर भी वही यहाँ पर भी वही, थोड़ा सा अलग चेंज होना चाहिए था? नहीं, ये बात वो नहीं है। मुझे तो लगता है कि जो चीज़ मैं बेस्ट कर रहा हूँ, जो जी। देख के उनको बहुत मज़ा आया है, वो चाहते हैं कि वहाँ भी वैसा ही कुछ हो। तो इसमें क्या गलत बात है? मतलब इसमें या टाइपकास्ट वाली बात नहीं है। यहाँ पे प्रोबेबली इवन आई प्ले विथ माय स्ट्रेंथ्स ना द कैरेक्टर्स दैट आई एन्जॉय डूइंग, और मुझे मज़ा भी आता है, और जो कैरेक्टर्स मैं कर कर चुका हूँ या जो भी कभी-कभार तो इसने वहाँ पे हमने एक डॉन का कैरेक्टर भी हम्म किया था जो ज़रा अलग था। हम्म लेकिन ऑब्वियसली द विमेन कैरेक्टर्स जो मैंने काफ़ी किए भी हैं सिमिलर काइंड ऑफ दिस हम्म थिंग, बट हाँ वो अपने आप में थोड़े से कुछ नुआंसेस अलग करके हम्म, हमने। तो मैं लेकिन मैं मुझे तो अपने सारे कैरेक्टर्स जो हैं बहुत पसंद है। बहुत पसंद है, और मैं थरली इंजॉय करता हूँ। तो मेरा बस यही है, मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर आप खुद इंजॉय करोगे ना तो या सामने वाले पे वो ट्रांसलेट भी होगा, हम्म वो मस्ती ट्रांसलेट होगी अगर वो मस्ती आप में खुद में होगी। तो यस। वो मैं पीछे नहीं हटता, मुझे जो कैरेक्टर मिलता है मैं तो अपनी जान लड़ा के करता हूँ, और फिर वो मज़ा दिख ही जाता है फिर। वेल बात करूँ अदिति और आपके एलिमिनेशन की, दोनों का एलिमिनेशन आपने सोचा था कि ये दोनों एक साथ एलिमिनेट हो गए? ओह नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं सोचा था। ये तो एक बार को जब हम थे आकृति, आदित्य, मैं और नयनदीप, तो हाँ मतलब सबसे ज़्यादा डिस्कशन वहाँ पे वो था कि पब्लिक वोटिंग में एक बार आकृति पब्लिक वोटिंग से बच चुकी थी पहले, और मैं एक बार पब्लिक वोटिंग से बच चुका था पहले। तो या उनका ये था कि हम दोनों में से कोई एक जा सकता है, बच जाएगा। बचेगा ओके। पब्लिक वोटिंग से। अब यहाँ पर पब्लिक वोटिंग में आकृति बच गई, उसके बाद फिर मैं, आदित्य और नयनदीप। हम्म ये बिल्कुल नहीं पता था बिकॉज अश्नीर जी बोलते रहे कि ट्विस्ट है, हम्म आज के एलिमिनेशन में ट्विस्ट है। हम्म, अब ये ट्विस्ट क्या है? हमें तो पता है एलिमिनेट करने के लिए जो रूलर्स हैं वो वोट करते हैं। जी। ट्विस्ट क्या है? तो जब मुझ पर आया, या जब पहली इंसान को निकालने की बात आई, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि अब जो रूलर्स हैं वो एलिमिनेट करेंगे। तब मुझे बात समझ में नहीं आया, मुझे लगा यार फिर ट्विस्ट कहाँ है? फिर ये तो वही है जो हमेशा होता है। वो बात मैं नहीं समझा कि जो सेकंड एलिमिनेशन है वो फिर वर्कर्स करेंगे, वो था ट्विस्ट। तो लेकिन मेरे लिए वो ट्विस्ट नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि अगर वहाँ से एलिमिनेट होना था तो मुझे कहीं ना कहीं आइडिया था। मुझे तो एक बार को ये भी लग रहा था कि अर्जुन ऑल्सो माइट वोट अगेंस्ट मी, बट रियली स्वीट ऑफ हिम कि अर्जुन ने मेरे खिलाफ वोट नहीं दिया। और उसके बाद वो भी पता था कि धनश्री अरबाज का जो भी वोट है या होगा तो सेम, यस। वो तो पता था। लेकिन हाँ ऑब्वियसली यू वुड ऑल्सो, तो हाँ मतलब आई एम नॉट वेरी सरप्राइज्ड जिस तरह वोटिंग हुई और फिर मुझे बाहर किया गया, बिकॉज आदित्य और नयनदीप नहीं लेकिन आदित्य तो ऑब्वियसली इज क्वाइट क्लोज टू बोथ ऑफ देम ऑल्सो। और गेम को आगे खेलने में फ़र्क भी पड़ता है, फिर आपके साथ कौन रहता है, यस। आप किसको रखना चाहोगे जो कहीं ना कहीं आपके भी काम आएंगे। तो वट एवर द प्लान वॉज, तो हाँ आई वॉजंट वेरी सरप्राइज्ड। बट जिसको घर से बाहर जाना है उसको निकाला नहीं जा रहा है। अगर वर्कर्स के पास भी था और रूलर्स के पास भी वो अपॉर्चुनिटी थी, तो आकृति को ऑलवेज बाहर जाना ही था। ये सारी चीज़ों को फैमिली के वीक के बाद वो थोड़ी सी चेंज हुई, बट डोंट यू थिंक उसको निकालना चाहिए था इंस्टेड ऑफ यू? क्योंकि आपको सब कहीं ना कहीं ये भी कह रहे थे आप स्ट्रेस बस्टर हो, बट फिर एक पॉइंट पर आकर आपको निकाल भी दिया। हाँ पर ठीक है, उनका ये भी मानना है कि भाई स्ट्रेस बस्टर होने से गेम जीतने की अथॉरिटी तो आपको नहीं मिल जाती ना। जी। तो चलो वो फेयर है, मतलब वो आर्ग्यूमेंट पे तो मैं नहीं जाना चाहूँगा। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं आकृति की, वो बात में सच्चाई भी होती अगर आकृति कहीं वर्कर्स या रूलर्स के हाथ में आती बाहर निकालने के लिए। आकृति सबसे पहले पब्लिक वोटिंग से बच गई, तो वो फिर बात ही वहाँ पे ख़त्म हो गई ना। उसके बाद तो कोई क्या ही करे। तो आई एम श्योर कि अगर आकृति होती वो 3 में तो आकृति या तो ऊपर या नीचे कहीं ना किसी की वजह से तो बाहर निकल जाती। लेकिन हाँ उस समय पब्लिक वोटिंग ने आकृति को बचा लिया। वेल अरबाज और धनश्री के बॉन्ड की अगर मैं आपसे बात करूँ, सो आपको क्या लगता है उनका बॉन्ड? कहीं ना कहीं अरबाज को फैक्शन है बट धनश्री फोकस है अपने गेम पर। क्या आप अंदर से देख कर आए हो, आपको क्या कहना है इनके बॉन्ड के बारे में? निक्की ने जिस तरह से आके सारे चिट्ठे खोल दिए और आप लोगों ने फुल हंसा था उसके ऊपर, निक्की के बाद बैकफुट पे वो आ गए हैं, आपको लगता है अरबाज? नहीं नहीं नहीं, अरबाज अपने गेम में डटा हुआ है भाई, वो कोई बैकफुट पे आने वाला इंसान नहीं है। वो मुझे नहीं लगता बैकफुट पे आया है। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है कि जितना भी ऑब्वियसली बीइंग अ गर्लफ्रेंड देयर मस्ट बी
हल्की पुल्की तो जरा जेलसी भी Yeah. हो जाती है, तो आपको मतलब उसको इतना सीरियसली ना लेते हुए धनश्री और अरबाज का एक जेन्युइनली अच्छा बॉन्ड है, बड़ा प्यारा बॉन्ड है। और अरबाज डज केयर दैट शी ऑल्सो मूव्स फॉरवर्ड विथ हिम। वो जब टाइम आएगा जब प्रॉबेबली दोनों में से एक को चूज करना पड़े या एक को कहीं अब जीतने के लिए कहीं हटाना पड़े, ऐसा कोई मौका आया तो अलग बात है, वरना अरबाज जेन्युइनली वांट्स के धनश्री आई थिंक ऑल्सो इज लुकिंग एट अ लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट हियर। धनश्री ऑन हर ओन, जैसे मैंने एक कोई क्लिपिंग देखी थी जो मुझे ये लगा, जहाँ पे अर्जुन इंसिस्ट कर रहा था कि धनश्री आपको एक नाम लेने को कहा गया है तो एक नाम लो ना, जी। आप दो नाम ले रहे हो और इंतजार कर रहे हो कि अब अरबाज क्या नाम लेगा, उस पे बेस्ड आप अपना फाइनल नाम दोगे। तो ये तो गलत है ना, जब आपको गेम मांग रहा है कि एक नाम दो तो आप एक नाम दो, वो एक नाम आप दे ही नहीं रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि धनश्री नीड्स अरबाज मोर देन अरबाज नीड्स धनश्री, बट आइदर वेज दे आर मतलब जेन्युइनली गुड बॉन्ड दैट दे हैव बिटवीन देमसेल्व्स। एंड देखो कहाँ तक पहुँचते हैं, काफ़ी आगे तक तो पहुँच ही गए हैं, Yes, ऑलमोस्ट फाइनल वीक में तो आए। लास्ट 2 सवाल जानना चाहूँगी आपसे। पहले तो पवन सिंह के साथ आपका बॉन्ड किस तरह का बना? इनिशियली काफ़ी अच्छा था और उनका कलेश किसी की भी साथ नहीं हुआ, उन्होंने सबके साथ अच्छा ही रखा। तो आपके साथ बॉन्ड जानना चाहूँगी कि आपके साथ कैसा रहा बॉन्ड? मेरे साथ तो बहुत ही प्यारा बॉन्ड था पवन जी का। आई थिंक मतलब मैंने जितना एंजॉय किया अपने आप को पहले 2 हफ्ते में, पवन जी की वजह से मैं ज़रा सा सैनिटी में था। मेरे ख्याल से बस पवन जी जाते जाते ही ज़रा ये अनबन हमारी भी शुरू हो गई, क्योंकि पवन जी जब तक थे तो मतलब मेरे लिए भी वो एक स्ट्रेस बस्टर थे। गेम जिस भी दिशा में जा रहा था और जिस तरीके से भी खेला जा रहा था, पवन जी के साथ बैठ के मेरा ज़रा टाइम पास होता था। और उनके साथ मतलब नॉन गेम बातें भी होती थी ना, जो गेम के बाहर की बातें हम करते थे, इधर उधर की बातें करते थे। पवन जी बड़े मस्ती खोर हैं और उनके साथ हमने भी बड़ी मस्ती की और इन्जॉय किया। तो टिल बट 2 ही हफ्ते के लिए थे वो, तो टिल वेर एवर इट लास्टेड, बट आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ एंड आई लव द मैन, ही इज रियली स्वीट गाय। टॉप 5 तो मिल गए हैं, बट किसे एज अ विनर आप देखना पसंद करना चाहोगे? टॉप क्या कहा आपने? टॉप 5 तो मिले हैं, नहीं मिले ना, बट विनर किसे देखना चाहोगे? अभी भाई कितनी जानकारी है मुझे बताओ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अच्छा। मतलब टॉप इट्स नॉट आउट, यस। हाँ, and हाँ, it's not out yet. Yeah. And apart from that, whenever Winner it आप comes out किसे also, देखें? it's going to be top 6, not top 5. तो उतनी जितनी अगर आपको भी जानकारी जी। है तो टॉप 6 होंगे, तो उसकी तो बात नहीं कर सकते ना फिर। नहीं, तो फिर मैं आपसे से विनर पूछो। पूछती, तो फिर सर बताइए आप किसे विनर एज अ विनर देखना पसंद करोगे? क्योंकि कुछ खबरें आ रही है ऐसी, क्या आरुष इज अ विनर, तो आप क्या कहना चाहोगे? वो तो मैंने भी आज देखा, पर मतलब अभी तक तो फिनाले हुआ भी नहीं है, तो कैसे Yeah. कहाँ से विनर डिसाइड हो रहा है। तो खैर एज अ विनर किसको देखना चाहूँगा, तो मैं चाहूँगा कि खबरें जो आ रही हैं वो सच हों। ओह, मैं आरुष को विनर देखना ज़रूर चाहूँगा, लेकिन आई मीन जितना बाहर आके मैंने और एपिसोड्स भी देखे हैं, आई एम प्रीटी फॉन्ड ऑफ, आई मीन एज इट इज़ आई वाज फॉन्ड ऑफ अर्जुन ने भी गेम बड़ा अच्छा खेला है। अरबाज ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन ऑब्वियसली मेरा ऐसा कोई वो मतलब ही इज़ नॉट माई फेवरेट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नयनदीप ने भी काफ़ी जम के ये गेम खेला है, उनको काफ़ी मीठी मेहनत चूरी की। का भी टैग मिला है हाँ, वैसे। मीठी छुरी का टैग मिला है, लेकिन खेला उन्होंने अच्छा है। Yes. तो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट लाइक अगर आप मेरा फेवरेट पूछ रही हैं तो हाँ, आरुष बोला। चलिए, लास्टली आप मैसेज क्या देना चाहोगे फैंस एंड व्यूवर्स को, और फिर कपिल शर्मा में कब दिख सकते हो? तो फैंस और व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ फोकस करें सबसे ज़्यादा हंसने में और मुस्कुराने में, और एक अपना दिन खुशी खुशी गुजारने में। और अब तो दिवाली भी आ रही है, तो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। और साथ ही मैं आपको जानकारी के लिए, या शायद आपको, या तो हम मतलब सीज़न 3 हमने ख़त्म किया द कपिल शो का, द ग्रेट इंडियन कपिल शो का, और सीज़न 4 आएगा जल्द। एग्जैक्टली कब उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन जल्द आएगा। हम शूटिंग रिज्यूम करने की बातें कर रहे हैं, तो देखते हैं बहुत जल्द आप हमें सीज़न 4 में देखेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।